हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन तो वचन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। वचन का मतलब हम पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिस शब्द से या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि शब्द की जो गणना करते हैं वही वचन है। अब हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यदि एक की गिनती करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, और एक से अधिक, दो या दो से अधिक हो तो वो बहुवचन की गिनती में आ जाएगा। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। यह तो इसकी परिभाषा हो गई कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन का मतलब क्या हो गया? गणना, गिनती। यानी कि जब, और वचन हिंदी में दो होते हैं जबकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और दूसरा बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में तो किसी एक की गणना करते हैं तो वो एक वचन में आ जाता है, और एक से अधिक, चाहे दो हो, तीन हो, चार, पाँच, जितने भी हो, वो बहुवचन में आ जाता है। जबकि संस्कृत में एक की संख्या का तो एक वचन हो जाता है, दो की संख्या का द्विवचन होता है, और दो से अधिक होने पर बहुवचन हो जाता है। और हमारी हिंदी भाषा में एक संख्या को हम एक वचन की गणना में लेते हैं, एक वचन में लेते हैं, और एक से अधिक, दो हो चाहे तीन हो, वो बहुवचन में आ जाता है। तो देखिए, पहले एक वचन की बात करते हैं। तो एक वचन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चलता हो, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का ज्ञात हो या एक संख्या का पता चलता हो, उसे एक वचन कहते हैं। सिंपल सी बात है, यदि एक संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो वो एक वचन हो जाएगा। जैसे बच्चा। अब हम सिर्फ बच्चा बोल रहे हैं तो बच्चा बोलते हुए एक बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, तो इसलिए बच्चा बोलते ही समझ में आ रहा है कि वह इसी एक के बारे में बोल रहा है। और बच्चे बोल देते हैं तो बच्चे बोलते ही बहुवचन में चला जाएगा। और बहुवचन की डेफिनेशन क्या होती है कि शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक संख्या का ज्ञात हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, यदि एक संख्या का ज्ञात हो या पता चलता हो, एक ही बात है। ज्ञात का मतलब जानना होता है,
तो एक संख्या का ज्ञात हो तो एक वचन, दो या दो से अधिक संख्या का ज्ञात होते ही बहुवचन हो जाता है। अब मैंने एक शब्द बोला बच्चा, बच्चा बोलते ही समझ में आ गया कि एक बच्चे के बारे में बोल रहा है तो एक वचन हो गया। और मैं बोलता हूँ बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे बोलते ही वह बहुवचन में चला गया। बच्चा खेल रहा है मतलब कोई एक बच्चा खेल रहा है, और बोल रहा हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं तो वह बहुवचन में चला गया, यानी कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही बकरी घास खा रही है, अब बकरी बोल रहा हूँ तो बकरी मतलब एक वचन के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक बकरी के बारे में बोल रहा हूँ कि बकरी घास खा रही है। और मैं बोल देता हूँ कि बकरियाँ घास खा रही हैं, बकरियाँ घास खा रही हैं, तो बकरी बोलते ही एक वचन हो गया और बकरियाँ बोलते ही बहुवचन हो गया। तो इस तरीके से संख्या का ज्ञात होता है, तो उस संख्या का ज्ञात होने से हमें एक वचन और बहुवचन का पता चलता है। और इनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के द्वारा पता चलता है कि कौन कौन से शब्द एक वचन में काम में लिए जाते हैं और कौन कौन से शब्द बहुवचन में काम में लिए जाते हैं। तो हम एक वचन और बहुवचन दोनों में थोड़ा अंतर देखते हैं कि किस तरीके से अंतर होता है। तो इधर मैंने एक वचन लिख दिया, इधर बहुवचन लिख दिया। तो एक वचन का पहला क्वेश्चन है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। तो एक वचन में कर्ता और क्रिया एक के लिए प्रकट हो रही है, यानी बच्चा एक के लिए, और रहा है मतलब किसी एक ही कर्ता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, कि रहा है जो क्रिया है वो एक के लिए है। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बच्चा का हो जाएगा बच्चे, पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो बन जाएगा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो रहा है एक वचन हो गया और रहे हैं बहुवचन हो गया। और एक बात और ध्यान से देख लेना कि हम जो है शब्द लिखते हैं वो तो एक वचन है, और है के ऊपर जैसे ही अनुस्वार लगा देते हैं, अनुस्वार लगते ही वह बहुवचन हो जाता है। इसको तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो अनुस्वार लगते ही ये बहुवचन में चला जाता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो ये एक वचन है, और लड़का ये भी एक वचन है, यानी कि एक ही लड़के के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो एक वचन में चला जाएगा। अब यदि इसका बहुवचन बनाएंगे तो वह का बहुवचन बन जाएगा वे, अच्छा हो जाएगा, अच्छा का बहुवचन हो जाएगा अच्छे, और लड़का है मतलब इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। वह अच्छा लड़का है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, वे अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ किसी एक के बारे में बोल रहा है कि वह अच्छा लड़का है, हम किसी और इशारा करके बोल रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में, एक लड़के के बारे में बोल रहे हैं। और बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वे अच्छे लड़के हैं, या वे सब भी बोल सकते हैं, वे सब अच्छे लड़के हैं। उसी प्रकार कक्षा में पंखा चल रहा है, तो कक्षा तो एक आधार हो गया, पंखा इसका कर्ता हो गया, और चल रहा है ये होगी क्रिया। और ये संयुक्त क्रिया है क्योंकि इसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया भी कहते हैं। तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, कक्षा में, ये आधार है, ये इसलिए चेंज नहीं होता है। पंखा, तो पंखा का बहुवचन क्या हो जाएगा, पंखे। चल रहा है, इसका बहुवचन हो जाएगा चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो कक्षा में पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा मतलब एक ही पंखा चल रहा है, एक के बारे में बोल रहे हैं। और पंखे चल रहे हैं मतलब बहुत सारे पंखों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुवचन में चला गया। और रहे हैं ये बहुवचन का क्रिया का रूप है। इस तरह हम एक वचन और बहुवचन में अंतर देख सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आदर सूचक या सम्मान सूचक, आदर सूचक या सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। कोई भी आदर सूचक शब्द है, किसी का हम सम्मान करते हैं, हमसे बड़े हैं,
उनका आदर करने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण देखिए, हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ देखिए, जा रहे हो बहुवचन में इसका प्रयोग करें, जो कि क्रिया हमारी बहुवचन में हो रही है। हम इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं आप कहाँ जा रहा है, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आदर सूचक शब्द है आप शब्द। तो आदर सूचक शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो एक ही व्यक्ति है, एक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमसे बड़े हैं, इनकी उपाधि भी बड़ी है प्रधानमंत्री की। तो ये बड़े होने के कारण, इनके आदर सूचक होने के कारण इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्रिया है जो हो बहुवचन में प्रयुक्त हुई है। तो इसलिए वाक्य बहुवचन का हो गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हमारे शब्द है और यहाँ जो थे शब्द लिखा हुआ है वो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आदर सूचक शब्द कोई भी हो या हमसे बड़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में लिया जाएगा। अब आगे देखिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में ये लगता है कि बहुवचन में है, लेकिन उनका प्रयोग करते हैं हमेशा एक वचन में। तो वो एक वचन शब्द ही होते हैं। जैसे एक वचन यहाँ लिखा हुआ है और एक वचन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो यहाँ प्रयोग किए गए हैं आपके सामने। जैसे कोई भी समूह है, ये समूहवाचक शब्द है, समूहवाचक शब्द है। जैसे सेना, अब सेना शब्द है, सेना किसी एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, सेना यानी बहुत सारे लोग मिलकर के एक दल बनता है, वो सेना होती है। तो ये सेना शब्द है, ये जाति शब्द है, कक्षा शब्द है, संस्था, गण, संसद, कमेटी, प्रशासन। ये शब्द दिखने में ऐसा लगता है कि ये बहुवचन में है, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार धातुएं, कोई भी धातुएं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सभी धातुएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है तो इसकी पहचान एक ही है, हमारे मन के अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वही भाव है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वही भाव होते हैं। भाव क्या होते हैं? जिन्हें हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं, जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वही भाव होते हैं। जैसे करुणा, दया, खुशी, गम, इन शब्दों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। दया को महसूस किया जाता है, करुणा, खुशी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में हम जो भी शब्द आते हैं उन शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मन में उनके विचारों को महसूस किया जाता है, लेकिन उसको देखा नहीं जाता, वे भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं, करुणा, दया, खुशी, गम, इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं वो शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो दुनिया में एक ही हैं, उनका प्रयोग भी हमेशा एक वचन में किया जाता है। जैसे आग, पानी, हवा, वर्षा, धरती,
जनता, आकाश, इनको देखने पर ये लगता है कि ये बहुत विशाल काय है, और देखने में ये भी लगता है कि शायद ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन इनकी संख्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। तो एक वचन की संख्या में जितने भी शब्द आते हैं वो लगभग शब्द आपके सामने हैं, इनको आप देख लेना और पढ़ लेना, अपनी नोटबुक में भी राइट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई एक वचन की। तो अब बात करते हैं बहुवचन की, कि बहुवचन में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे सबसे पहली बात है आदर सूचक शब्द, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जितने भी आदर सूचक या सम्मान सूचक शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो कोई एग्जाम्पल बनाकर देख लीजिए आप, यानी जो भी अपने से आदर सूचक, यानी कि जो आदरणीय है हमारे, उनके लिए कोई भी वाक्य आप बनाकर देख लीजिए, वो हमेशा बहुवचन में ही आएंगे। उसी प्रकार दूसरा नंबर 2 देखो कि दर्शन, कुछ शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, केश, लोग, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे इनका प्रयोग करके देख लीजिए दर्शन का, कि आज हमें भगवान शिव जी के दर्शन हो गए, दर्शन हो गए। देखिए बहुवचन का प्रयोग हो गया। गया शब्द तो एक वचन के लिए है और गए शब्द आते ही बहुवचन हो जाता है। उसी प्रकार प्राण के, यानी कि किसी भी कोई भी वाक्य बना ले, जैसे शेर के प्राण पखेरु हो गए, या शेर के प्राण निकल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके प्राण निकल रहे हैं, तो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार आंसू, मेरी आँखों से आंसू बह रहे हैं, तो बह रहे हैं बहुवचन में इसका प्रयोग हो रहा है। केश, केश मतलब बाल, यानी कि मेरे सर से बाल झड़ रहे हैं, तो ये बहुवचन में इनका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार एक शब्द है लोग और एक शब्द होता है जनता। दोनों का अर्थ एक ही है, चीज़ एक ही है, लेकिन शब्द दो हैं, तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जनता शब्द का प्रयोग तो एक वचन में किया जाता है, जनता शब्द है उसका प्रयोग तो एक वचन में किया जाता है, और लोग जो शब्द है इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, तो इसका प्रयोग बहुवचन में हो गया। यहाँ जनता इकट्ठी हो गई, और गई शब्द आता है एक वचन के लिए, और गए शब्द आता है बहुवचन के लिए। तो जनता इकट्ठी हो गई, ये स्त्रीवाची शब्द है जनता, जनता इकट्ठी हो गई, तो ये तो एक वचन में चला गया। लोग इकट्ठे हो गए, ये बहुवचन में चला गया। तो जनता शब्द है वो तो एक वचन में हो जाएगी, और लोग शब्द आते ही बहुवचन में हो जाएगा। ये तो इनकी नियमों की बात हो गई कि कौन कौन से शब्द एक वचन में और कौन कौन से शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ एक वचन संबंधित शब्द होते हैं, उनको हम बहुवचन कैसे बनाते हैं। जैसे इधर मैंने एक वचन लिख दिया, इधर बहुवचन लिख दिया। तो कोई भी शब्द है, जैसे बात शब्द है, अंत में ए आता है, जिसके अंत में ए आता है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए ए लगा देंगे। बात है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए बातें, और बकरी अंत में ई आता है तो इयाँ लगा देंगे, बकरियाँ, बकरियाँ। और एक केवल या भी होता है, जैसे चिड़िया, चिड़िया शब्द है एक वचन है, लेकिन इसको बहुवचन बनाने के लिए ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसको अनुनासिक बोलते हैं। तो चिड़िया शब्द तो एक वचन है, और चिड़िया ये तो है या, ये है या, यानी कि ऊपर चंद्र बिंदु लगते ही बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन में होते हैं
और उनके ऊपर उनकी मात्राओं को चेंज करके उनको बहुवचन में बनाया जाता है। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिनके अंत में ए आता है, ए आता है, उसको बहुवचन बनाने के लिए ए की मात्रा लगा दो, और जिसमें दीर्घ ई की मात्रा आती है तो उसको चेंज करने के लिए ई या लगा दो, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में या आता है तो उसके ऊपर अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो लगा देते हैं। तो ये ये जो प्रत्यय हैं वो लगाने पर वो शब्द अपने आप में बहुवचन ही हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वचन हो चुका है। धन्यवाद।